हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A to Z नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चौथा चैप्टर विद्युत धारा का अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, विभव और विभवांतर के SI मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, विभव का SI मात्रक वोल्ट है और विभवांतर का भी SI मात्रक वोल्ट है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। तो इसका उत्तर लिखना है, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दें। तो इसका उत्तर लिखना है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पीयर कही जाएगी। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है, क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है? तो इसका उत्तर लिखना है, हाँ। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है, एमीटर को किसी विद्युतीय परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? तो इसका उत्तर लिखना है, श्रेणी क्रम में। चलिए, अगला प्रश्न है, एमीटर और वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, वोल्ट मीटर का। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है, मात्रक एम्पियर, वोल्ट एवं ओम में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह एक कौन है? तो इसका उत्तर लिखना है, वोल्ट एम्पियर एवं ओम का गुणज है। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका उत्तर लिखना है, सेल। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? तो इसका उत्तर लिखना है, यदि 1 कूलम्ब धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है, समांतर क्रम में। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुना प्रतिरोध, या इसे लिख सकते हैं V बराबर IR। चलिए, 13 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक? तो इसका उत्तर लिखना है, अधिक होता है। चलिए, 15 नंबर प्रश्न है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम्ब आवेश को कितना ऊर्जा दी जाती है? तो इसका उत्तर लिखना है, 6 जूल। चलिए, 16 नंबर प्रश्न है, 220 वोल्ट पर चालित एक लैंप 20 एम्पीयर की धारा लेता है, लैंप का प्रतिरोध कितना है? तो इसका उत्तर लिखना है, 11 ओम। चलिए, 17 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, ओम मीटर। चलिए, 18 नंबर प्रश्न है, किसी चालक में धारा के प्रवाह से उष्मा में आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, U बराबर
V²/RT। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युतीय ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा हो तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान के विद्युतीय परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा, अर्थात प्रति सेकंड एक बल्ब के कारण 60 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, किलोवाट घंटा क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, किलोवाट घंटा किसी विद्युत परिपथ में विद्युतीय ऊर्जा को मापने की एक बड़ी इकाई है। इसका मतलब होता है कि कोई उपकरण जो 1 किलोवाट का है उसे 1 घंटे तक किसी विद्युत परिपथ में चलाया जाए तो हम कहेंगे कि परिपथ में 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का उपभोग हो रहा है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, 3 विद्युतीय उपस्करों के नाम लिखें जिनमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो इसका उत्तर लिखना है, विद्युत हीटर, विद्युत स्टीरी और विद्युत केतली। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, मात्रक एम्पियर, वोल्ट एवं वाट में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन है? तो इसका उत्तर लिखना है, वाट। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, बिजली का बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बना होता है कि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, अतः यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर सकता है और इसकी प्रतिरोधकता भी बहुत कम होती है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, विद्युतीय शक्ति का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, विद्युतीय शक्ति का मात्रक वाट है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किलोवाट घंटा मात्रक द्वारा किया जाता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, विद्युतीय फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो इसका उत्तर लिखना है, उच्च प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक होनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और क्लास 10 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।